नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। सुबह सुबह की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरें के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और उन प्रस्तावों में अगस्त तक के बिजली बिल माफ करने समेत भोपाल बाईपास को मंजूरी से लेकर सावन के महीने में लाडली बहनों को राहत देने में भी उनके द्वारा शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को कई सौगातें दी। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि अगर महिलाओं ने सावन में गैस सिलेंडर खरीदा है तो उन्हें 500 रुपए वापस किए जाएंगे और 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल को फिलहाल स्थगित किया जाएगा। साथ ही बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सितम्बर में बिजली बिल आएगा 0। सावन के महीने में गैस सिलेंडर 450 में मिलेगा। आशा पर्यवेक्षक के संबंध में राशि बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी। रीवा में जवान नया अनुभाग बना। पश्चिम भोपाल बाईपास के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी। बैगा भारिया और सहरिया जनजाति को मिलेगा लाडली बहना योजना का लाभ। मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय 6 लाख से बढ़कर 8 लाख हुई। शिवराज कैबिनेट में भोपाल के दक्षिण पश्चिम हिस्से में नया बाईपास बनाने का रास्ता साफ हो गया है। तो वहीं सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस तंज कस रही है कि कांग्रेस के वचनों को शिवराज सरकार चुनाने के लिए मजबूर हो रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 450 रुपए का सावन में बहनों के लिए गैस सिलेंडर का कहा था, आज कैबिनेट के द्वारा उसे मंजूरी दी गई है। इसमें उज्ज्वला के जो कनेक्शन है उनमें तत्काल राशि डाल दी जाएगी और जो शेष बचे हुए हैं उनके भी आवेदन या फार्म भराने के बाद तत्काल उनके अंदर भी वो राशि डाल दी जाएगी। चुनावी साल में सरकार ने इस बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए। इन फैसलों से सभी वर्गों का फायदा होने वाला है। ऐसे में चुनाव से पहले शिवराज सरकार को इन फैसलों से कई फायदे हो सकते हैं। भोपाल से अंशुल गौतम की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल को बड़ी सौगात दी है। भोपाल के दक्षिण पश्चिम बाईपास को सरकार ने मंजूरी दी थी और वही बाईपास 3000 करोड़ की लागत से लेकर तैयार किया गया और इससे लेकर हर दिन करीब 10 लाख लोगों को फायदा होगा। शिवराज कैबिनेट ने भोपाल दक्षिण पश्चिम बाईपास को मंजूरी दे दी है। 3000 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट से हर रोज 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। यह बाईपास होशंगाबाद रोड और भोपाल इंदौर रोड को जोड़ेगा। इस बाईपास से जबलपुर नर्मदापुरम से इंदौर मुंबई जाने वाले वाहनों की दूरी करीब 25 किलोमीटर कम होगी। यह एक बड़े कॉरिडोर के रूप में भी काम करेगा। कोलार, नीलबढ़, रातीबढ़ से होकर निकलेगा बाईपास। रायसेन जिले के मंडीदीप और सीहोर जिले से गुजरेगा। इसकी लंबाई 40.90 किलोमीटर होगी। 4 लेन के साथ 6 लेन स्ट्रक्चर होगा। दोनों तरफ 2 लेन की होगी सर्विस रोड। बाईपास में एक 6 लेन आरओबी और 2 फ्लाईओवर होंगे। 15 अंडरपास के साथ 2 बड़े जंक्शन होंगे। पश्चिमी बाईपास बनने से करीब 1.5 घंटे का सफर 45 मिनट से कम समय में पूरा हो जाएगा। जबलपुर या नर्मदापुरम से आने वाले लोगों को इंदौर जाने में 25 किलोमीटर कम दूरी तय करनी होगी। भोपाल, मंडीदीप और इंदौर पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्रों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी के साथ जबलपुर और नर्मदापुरम से आने वाले लोगों को इंदौर से सीधा जुड़ाव मिलेगा। हजूर विधानसभा के विकास में एक और नया कदम उठा है मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमको एक और बड़ी सौगात दी है। लगभग 41 किलोमीटर के लंबा एक रिंग रोड, जो पहले भोपाल में लगभग 12-15 साल से अधूरा रोड को रिंग रोड हम बोला करते थे, जिसके लिए हम लगातार में प्रयासरत था, क्योंकि नीलबढ़, रातीबढ़ और फंदा और इधर से कोलार जाते हुए नर्मदापुरम मार्ग को जोड़ने वाला कोई रिंग रोड नहीं था, जो मध्य प्रदेश सरकार ने आज स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति से हमारे लगभग 80 से 85 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। नया बाईपास हुजूर विधानसभा के अधिकांश क्षेत्र को कवर करते हुए तैयार होगा, जिसके निर्माण से न केवल हुजूर के आवागमन सुविधाजनक बनेगा, बल्कि हुजूर में रोजगार और व्यापार के नए अवसर बनेंगे। इसके निर्माण की मांग कई वर्षों से की जा रही थी। भोपाल से अंशुल गौतम की रिपोर्ट। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली और बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी छोड़ने को लेकर विधायक वीरेंद्र रघुवंशी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव से 2 महीने पहले त्यागपत्र देना रघुवंशी की मंशा को जाहिर करता है। उन्होंने अपनी दादी के बारे में भी उनके द्वारा जिक्र किया गया और कहा कि बीते दौर में उन्होंने डीपी मिश्रा को सरकार को उनके सबक सिखाया था उनके द्वारा, और सिंधिया ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा
और निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो ग्वालियर में इतने सारे विकास कार्य नहीं हुए होते। चुनाव के माहौल में आवागमन चलती रहती है। जो परिवर्तन हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में केवल एक बार पहले, जब मेरी आजियम्मा ने सीख सिखाया था बीपी मिश्रा जी की सरकार को। भोपाल में नगर निगम का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। दरअसल पुराना दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दुबई में है, लेकिन उनका वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारी इसरार अली झील संरक्षण प्रकोष्ठ में नौकरी करता था और वही मामला तूल पकड़ने के बाद अब निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कमिश्नर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विपक्ष इस मसले को लेकर अब हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जाकी ने कहा कि कई कर्मचारी घर बैठे वेतन ले रहे हैं। उन्होंने मामले को लेकर लोकायुक्त से जांच करने की मांग की है। जारी नहीं है, ऐसे हजारों हैं। आप स्पोर्ट सेल में जाकर देखिए, 3.5-4 लाख रुपए पर मंथ तनख्वाह निकल रही है। उस सेल के जो मालिक हैं, स्पोर्ट सेल के मालिक, उनको अधिकारी बना के दिया है कमर साकिब जी को, और वहां उनके रूम के अंदर कार्ड्स रखे रहते हैं और वो तनख्वाह निकालते हैं। ऐसे ही भोपाल शहर के अंदर 4th क्लास 3rd क्लास की तनख्वाह निकलती है, लेकिन उनको अभी तक कोई ऐसी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी गई है। ये तो ऑडिट। पटवारी भर्ती प्रक्रिया में चयनित हुए विद्यार्थी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मिलने के लिए और गुरुवार को उनके घर पर पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया को सरकार की ओर से की जा रही जांच के साथ शुरू करने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा पर धांधली के आरोप लगे थे और इसके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच कमेटी गठित कर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनसे शपथ पत्र लेकर भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू करनी चाहिए। अभ्यर्थी अपनी इस मांग को लेकर 3 सितंबर को भोपाल के जांजगीरा पार्क में इकट्ठा होकर अनशन करेंगे। हमने मुलाकात की है कैलाश वर्गीय जी से, विजय वर्गीय जी से। ये इस बारे में मुलाकात थी सर कि जो हमारी नियुक्ति प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोक दी गई है, उस प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए और हमसे शपथ पत्र लेकर जांच के साथ साथ, जो जांच अभी चल रही है उसके साथ साथ शपथ पत्र लेकर हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पैरेलल चलाया जाए। ग्वालियर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में ग्वालियर चंबल संभाग के अफसरों की एक बैठक हुई और इसमें चंबल संभाग के सभी 8 जिलों के अधिकारियों को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों पर विशेष निगरानी और बंदोबस्त करने के निर्देश दिए गए। दरअसल इस बैठक में एजेंडा था कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीमांत देशों में न तो सिर्फ कानून व्यवस्था कड़ी हो जाए, बल्कि आतंक अपराधी और वॉलंटियरों को लेकर अक्टूबर तक राउंड अप कर लिया जाए। साथ ही चुनाव से पहले आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की लिस्ट भी तैयार कर ली जाए, जो 3 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ साझा की गई। और इसी के अलावा इस बैठक में वोटर लिस्ट और उनके किए जा रहे संशोधन के बारे में भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए। का जो पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, उसमें जो युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने हैं, जेंडर रेशियो है, ईपी रेशियो है, जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनकी फ्लैगिंग करनी है, उसके बारे में बात हुई है। इसके साथ ही चूँकि ग्वालियर चंबल संभाग के जो ज़िले हैं उनकी सीमाएं आपस में लगी हुई हैं, तो अंतर जिला समन्वय के जो विषय हैं उन पर बात हुई है। लॉ एंड ऑर्डर पे, चेकिंग पे, अवैध हथियार, अवैध शराब पर कार्रवाई के बारे में, तो सारे विषयों पे आज बात हुई। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने बड़ा बयान दिया है। सखी ने कहा कि जो सनातन धरोहर को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे जीवात्मा के लिए हमारा आशीर्वाद है और ऐसे नरेंद्र मोदी के लिए हमारा आशीर्वाद। जबलपुर में समर्थ सेवा संगठन के कचलिया मिलन कार्यक्रम में गुरुवार को शामिल होने के लिए आई हिमांगी सखी ने सोशल मीडिया पर मीडिया से बातचीत करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि ज्ञानवापी मामले में कहा कि एएसआई के सर्वे ने बता दिया है कि यह भारतीय संस्कृति के प्रतीक है और वही डोम को छपाया गया है और वहां पर औरंगजेब ने
डोम के ऊपर डोम बना दिया है। के उत्सव में आके अति आनंद का महसूस हुआ, एकता का महसूस हुआ, प्रेम और कहते हैं ना सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातनियों की मजबूती, ये समरसता के त्योहार में आज देख। धार पुलिस अधीक्षक ने अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए और इस पर कुक्षी थाना प्रभारी ने 2 टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिश दी और वहीं निसरपुर इलाके की 8 पेटी शराब और 1 गाड़ी जब्त की गई और दूसरी टीम ने वहीं डोलिया में दबिश दी और 17 पेटी देशी और विदेशी शराब और 200 लीटर कच्ची शराब जो है वो जब्त की गई। दोनों जगहों से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। वहाँ पर अलग अलग टीम बना करके और दबिश दी गई, जहाँ पर अवैध शराब के 2 मामले पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें एक प्रकरण में 6 पेटी बियर, 2 पेटी दोबारा और 1 महिंद्रा लोगान कार और दूसरे अपराध में कुल 17 पेटी देशी विदेशी शराब एवं बियर और 200 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। इनकी कीमत कुल 1 लाख रुपए है और वाहन की कीमत करीब 2,20,000 रुपए है। कटनी जबलपुर के बीच पड़ने वाले निवार रेलवे स्टेशन में रोजना वहाँ पे आपको बता दें सैकड़ों जान जोखिम में होती है। वही स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज नहीं होने की वजह से यात्री जान जोखिम में डालकर वहाँ पर गाड़ी पकड़वाने के लिए रेलवे लाइन को पार करते हैं और वही कई यात्री तो ट्रेनों के नीचे से वहाँ पर रेलवे लाइन पार करते हुए नजर आते हैं और इस संबंध में रेलवे के मंडल वाणिज्य प्रबंधक जबलपुर का जवाब है और वहां पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 30 जून 2023 तक इसके पूर्ण होने की संभावना भी जताई जा रही है और इस सवाल पर अब आपको ये भी बता दें कि इस पर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी नेता अखिल पांडे ने कहा कि सिर्फ कागजों में रेलवे के ब्रिज का निर्माण चल रहा है, यहां तक कि ब्रिज की नींव तक नहीं रखी गई है। जो आप वीडियो देख रहे हैं ना भैया, ये वीडियो रेलवे की उस जागरूकता की कहानी बयां करती है जिन्होंने हमने पिछले 10 साल से पत्राचार के माध्यम से फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग की। कई बार हम लोग DRM ऑफिस भी गए, पहाड़ी में GM भी आए, उनसे भी हमने मांग रखी। उन्होंने हमेशा यही आश्वासन दिया कि टेंडर हो गया और बहुत जल्दी काम चालू होने वाला। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता दें, भोपाल से सामने आ रही बीजेपी की बड़ी बैठक का चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा और साथ ही प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट के नामों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 4 सीटों पर जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव रहेंगे इस बैठक में मौजूद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम दिग्गज नेता जो है इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरीके से बैठकों का दौर बीजेपी में देखने को मिला, आज एक और बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ अहम रह सकता है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के संदर्भ में हम आपको कहें तो 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिन पर चर्चा होगी। एक जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, और इस भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में चूंकि केंद्रीय नेतृत्व का एक नेता शुरुआत करेगा, तो ऐसे में कोशिश यही है भाजपा की कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जन आशीर्वाद यात्रा में दिखें। तो कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्षों को, संगठन के अन्य पदाधिकारियों को किस तरह की जिम्मेदारी दी जानी है और किस तरह से इसका क्रियान्वयन करवाना है, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। दूसरा, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास में नामों की जो सूची है, संभावित नामों के पैनल, वो भेजे जाने हैं दूसरी लिस्ट के लिए, उस पर भी आज चर्चा होगी। बैठक की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो शामिल होंगे ही होंगे। साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी अनुराग मालवीय, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम अपडेट्स आप हमारे साथ साझा करिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सिंगरौली में सेवानिवृत्त हुए सभी पुलिस अधिकारियों के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान जिले के एसपी ने अधिकारियों को श्रीफल और शॉल देकर वहां पर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नीमच से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ का नीमच दौरा आज है। रोड शो के बाद सभा को भी वो संबोधित करेंगे। टाउन हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ता की बैठक भी ली जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। टाउन हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक भी कमलनाथ के द्वारा ली जाएगी। पूर्व सीएम कमलनाथ का नीमच दौरा आज है और रोड शो भी वहां पर करेंगे। रोड शो के बाद सभा को संबोधित कमलनाथ के द्वारा किया जाएगा और टाउन हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक भी उनके द्वारा ली जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक और नीमच से बड़ी और अहम जानकारी अब आपको बता रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का बयान सामने आया है। कमलनाथ के नीमच दौरे को लेकर उनके द्वारा बोले हैं कि चुनाव आते हैं, जब क्यों आते हैं कमलनाथ, तो बेरोजगारी भत्ते के बारे में सवाल पूछेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब दौरे को लेकर वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला। कमलनाथ के दौरे पर मंत्री ओम प्रकाश का बयान सामने आया है और उनके द्वारा कहा गया है कि कमलनाथ के दौरे को लेकर उन्होंने तंज कसा कहा है कि चुनाव आते हैं तो क्यों आते हैं। खबरों का सिलसिला क्यों ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।